नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पुराने समय में मौखिक सहमति के आधार पर किए गए जमीन के बदलावों को भी आधिकारिक मान्यता दी जाएगी। इस फैसले के तहत कई पुराने भूमि विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी और भूमि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने में भी तेजी आएगी। इस पहल से आम लोगों को भी राहत मिलेगी जो वर्षों से अपनी भूमि के कागजी अपडेट के इंतजार में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। यह संशोधन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान जिन जमीनों का अदल बदल मौखिक सहमति से हुआ है उन्हें भी वैधता प्रदान की जा सके। इसके वजह से जो भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा सरल और व्यवहारिक बन सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार इस समय बिहार में रहती और अन्य श्रेणी की भूमि का नया जो खतियान और भू मानचित्र तैयार किया जा रहा है। सर्वेक्षण और बंदोबस्ती के दौरान कई ऐसी स्थितियां सामने आई जहां जमीन के स्वामित्व में बदलाव मौखिक सहमति से हुआ था पर दस्तावेज प्रमाण नहीं थे। इस समस्याओं को दूर करने और भूमि अभिलेखों में 100% सटीकता एवं पारदर्शिता लाने के लिए अब खानपुरी दल को अधिकृत किया गया है कि वे मौखिक सहमति के बदलावों को भी मान्यता दे सके। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2012 में संशोधन कर इसे ज्यादा व्यवहारिक बनाया गया है। इस संशोधन के जरिए सरकार ने भूमि सर्वेक्षण कार्य को और भी गतिशील और विवाद रहित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के तहत अब जिन मामलों में लोग वर्षों से मौखिक सहमति से भूमि का उपयोग कर रहे हैं उन्हें भी सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, जिससे भविष्य में भूमि विवादों में भारी कमी आएगी। कैबिनेट बैठक में केवल भूमि सुधार से जुड़े निर्णय ही नहीं लिए गए बल्कि कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए। कुल 34 एजेंडों को बैठक में स्वीकृति मिली है जिनमें विभिन्न विभागों में नए पदों का सृजन भी शामिल है। ये बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा जा रहा है और ये एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है क्योंकि सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी के चलते रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार इस दिशा में एक लगातार प्रयासरत है कि अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर मिले। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के 104 पद और राजस्व अधिकारी सह कानूनगो भू अर्जन के 81 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में भी विभिन्न श्रेणियों के 244 नए पद सृजित किए गए। इन नए पदों में सृजन से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों की कार्य क्षमता भी बेहतर होगी। सरकार का ये कदम बिहार को प्रशासनिक और विकासात्मक रूप से एक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताई जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।